अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 5A का क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक एक एक पार्ट सोल्व किया है और कोई भी पार्ट मैंने स्किप नहीं किया। अगर आप कोई भी पार्ट देखना चाहते हैं सर्च में लिखेंगे, साथ आप लिखेंगे रफ़ू भाई एकेडमी, तो लेक्चर आपके सामने आ जाएगा, तो आप क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो अभी देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 5A का। तो ये है a² + 3ab - 4b²। तो अगर हम इस पर गौर करें, ना तो हम इसमें कोई फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और ना ही हम इसमें से कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं। तो हम ऐसे इसको सोल्व करेंगे, यानी हमने इसको फैक्टराइज करना है तो हम इसके पेयर बनाएंगे। तो पेयर बनाने का मेथड क्या है ये आप समझ लें। 9th 10th जब तक आप मैथ पढ़ोगे ये पेयर बनाना आपकी जान नहीं छोड़ेगा। तो अभी इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप ले लें कि हम पेयर्स को कैसे बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, जो बाहर वाली वैल्यू होगी ना, इसको हम बाहर वाली वैल्यू के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जो उसका कोएफिशिएंट होगा, यानी b को a से मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ उसका जो कोएफिशिएंट होगा ना उसको मल्टीप्लाई करना है। यानी ये -4b² है ना, इसका जो कोएफिशिएंट है वो 4 है और उसके साथ जो साइन है वो भी -4 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 1 है, 1 के साथ -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि बाहर वाली वैल्यू को बाहर वाली वैल्यू के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया अभी -4 आ गया, और मिड में क्या वैल्यू है मेरे पास, +3 है। ए बी को छोड़ दें, +3 है, यहाँ पे आ गया जी +3 आ गया। अभी मुझे 2 डिजिट इस तरह के चाहिए कि अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो -4 आए, अगर उनको मैं प्लस करूं या उनको मैं माइनस करूं तो +3 आना चाहिए। ठीक है, जब मैं बी और सी और डी पार्ट करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि हम पेयर्स को कैसे बनाते हैं। ठीक है, बाहर वाली वैल्यू को बाहर वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 3 होता, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 6 आ जाता। ठीक है, तो 2 डिजिट हमें इस तरह के चाहिए होते कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, अगर हम उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 3 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी मैंने -4 को मल्टीप्लाई किया है +1 के साथ, तो मेरे पास बना है -4। तो मुझे 2 डिजिट इस तरह के चाहिए, अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो -4 आए, अगर उनको मैं प्लस करूं या उनको मैं माइनस करूं तो मेरे पास +3 आना चाहिए। ठीक है, देखें, अगर मैं प्लस का 4 लूँ और माइनस का 1 लूँ, अगर मैं इनको करूँ मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, तो मेरे पास माइनस का 4 आ गया। अगर इनको मैं करूँ प्लस तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 1 निकाला तो मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। 4 बिग डिजिट है तो उसके साथ क्या आ गया, भी +3 आ गया। यानी मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया, प्लस किया तो मेरे पास +3 आ गया। ठीक है, तो 2 डिजिट जो हैं वो मेरे पास कौन से बने हैं, एक तो बना है मेरे पास +4 और एक बना है मेरे पास -1। तो इसको हमने उठाना है और यहाँ पे हमने पुट कर देना है। देखें, अभी देखें, यहाँ पर आ गया अभी a²। अभी जो 2 डिजिट हैं वो कौन से थे, +4 था ना, तो यहाँ पे आ गया +4 आ गया। इसकी जगह पे हमने लिखना है, साथ अगर ए बी है तो साथ ए बी लिखेंगे, अगर यहाँ पर x है तो x लिखेंगे, यहाँ पर y है तो y लिखेंगे, जो भी यहाँ पर होगा वो हम उसको साथ लिख देंगे। यहाँ पर क्या आ गया, +3ab की जगह पे +4ab आ गया। दूसरा डिजिट हमारे पास क्या है, -1 है, तो यहाँ पर आ गया -1, हम लिखते नहीं हैं, -ab आ गया। ठीक है, इसके साथ भी लिखना है, इसके साथ भी लिखना है, तो यहाँ पर आ गया अभी -4b² आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो जैसे जैसे मैं आगे पार्ट सोल्व करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी। अभी आप गौर करें तो इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो और इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। ठीक है, वो मैं आगे सोल्व करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। देखें, यहाँ पर a² है +4ab है। ठीक है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो a को हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया, a² था तो यहाँ पर आ गया a, यहाँ पर आ गया +4, a तो बाहर चला गया, यहाँ पर आ गया अभी b आ गया। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर a नहीं है, यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b है, तो -b को मैंने बाहर कॉमन ले लिया। वो क्यों लिया, माइनस को मैं बताता हूँ। यहाँ पर b तो बाहर आ गया मेरे पास, यहाँ ये माइनस था ना, जब माइनस को बाहर कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अभी a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस था, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस को बाहर कॉमन लिया है, तो 4 आ गया, और b² था, एक b बाहर चला गया और एक b बाकी बच गया। तो आपने देखना है कि अगर कॉमन लेने के बाद हमारी ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर तो सेम आ जाती है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। अगर ये वैल्यू सेम नहीं आ रही तो कुछ ना कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं, वो आपने चेक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है
ये वाली वैल्यू जो हमने कॉमन ली है ना, इसको हमने इसके साथ मिला देना है, यानी कि इस यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी, यानी इसको इसके साथ क्या करना है, मिला देना है। और ये 2 दफ़ा है ना, इसको हम बाहर कॉमन भी लेके लिख सकते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी को आप बाद में लिख लें या a प्लस 4b को पहले लिख लें, वो कोई इश्यू नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको इसके साथ मिला के a माइनस बी लिख दिया और इन दोनों वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे लिख देना है, यानी कि यहाँ पर आ गया a प्लस 4b आ गया। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। अभी मैं पार्ट नंबर बी को सोल्व करूँगा तो आपको समझ आएगी कि ये पार्ट कैसे सोल्व होंगे। अभी देखें स्टूडेंट्स, हम करेंगे पार्ट नंबर बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाहर वाली वैल्यू को बाहर वाली के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी विद साइन। यहाँ पे -21 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो -21 मल्टीप्लाई जब हम 1 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -21 ही आ जाएगा। अभी हमें 2 डिजिट इस तरह के चाहिए, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो -21 आना चाहिए, अगर हम उनको करें प्लस या हम उनको करें माइनस तो हमारे पास -4 आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो बाहर वाली वैल्यूज़ आएँ, उनको प्लस या माइनस करें तो जो मिड वाली वैल्यू है ये आनी चाहिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें -21 आना चाहिए और अगर हम उनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए। अब ये आप सोचें कि वो कौन से 2 डिजिट हो सकते हैं। देखें, अगर यहाँ पे आ जाए प्लस और यहाँ पे आ जाए 7 और यहाँ पे आ जाए 3, अगर मैं 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आता है, 21 आता है। और अगर मैं इनको प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास -4 भी आना चाहिए। आपने साइन का भी जो है ये भी आपने ख्याल रखना है कि माइनस का 21 चाहिए और माइनस का ही 4 चाहिए। देखें, अगर मैं रखता हूँ माइनस का 7 रखूँ और मैं प्लस का 3 रखूँ, देखें 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस -21 आ गया। अगर मैं इनको करूँ ऐड तो प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 निकाला तो मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया। 7 बिग डिजिट है, इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे क्या आ गया, -4 आ गया। यानी मेरे पास जो 2 डिजिट आए हैं वो आए हैं -7 और +3, यानी कि जो यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं वो आ रहे हैं -7 और +3। अभी -4 की जगह पे मैं -7 और +3 लिखूँगा, ठीक है। देखें, यहाँ पर आ जाएगा अभी c², यहाँ पे आ जाएगा -7, जो यहाँ पे 7 होगा वो भी आपने लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आ गया CD और यहाँ पे आ गया +3, यानी अभी आपने -4 नहीं लिखना, जो 2 डिजिट हैं वो आपने लिखने हैं। यहाँ पे आ गया +3, साथ में लिखना है आपने CD, इसके साथ भी और इसके साथ भी, जो भी यहाँ पे होगा, x होगा x लिखेंगे, y होगा y होगा, जो भी होगा वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -21 और यहाँ पर आ गया अभी d का स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। अभी आप गौर करें, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। देखें, यहाँ पर भी c² है और यहाँ पर भी c है, एक तो c मेरे पास बाहर कॉमन आ रहा है। देखें, यहाँ पर क्या बच गया, c² था ना, एक c बाहर चला गया, यहाँ पर आ गया -7, c बाहर चला गया और यहाँ पर हमारे पास आ गया अभी d आ गया। अभी देखें, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है, तो हम माइनस को बाहर कॉमन ही लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, जब हम माइनस को बाहर कॉमन लेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया है कि ये वैल्यू और जब कॉमन लेने के बाद वो वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या चीज़ कॉमन लूँगा, एक तो मेरे पास जो प्लस का 3 बाहर कॉमन आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर d है और यहाँ पर भी d है, एक तो मेरे पास बाहर d कॉमन आ गया। देखें, 3 भी बाहर चला गया, d भी बाहर चला गया, बाकी क्या बचा, c बचा। और यहाँ पर आ गया -3 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 21 आता है, 3 7 का 21, ये d² है, एक d बाहर चला गया और एक d यहाँ पर क्या हो गया, बच गया। देखें, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं आ गई। अगर तो ये वैल्यू सेम आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है, नहीं तो हमारे पास क्या हो रहा है, कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो इसको हम इसके साथ मिला के लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा c + 3d, ठीक है, इसको इसके साथ मिला देंगे, यानी c + 3d, और ये 2 वैल्यूज़ हैं, इसको हम कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास c -7d आ गया, ठीक है। तो यही वैल्यू हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। स्टूडेंट्स, हम करते हैं पार्ट नंबर सी। देखें, वो हमारे पास है 2h² + 7hk - 15k² है। तो बाहर वाली वैल्यूज़ को बाहर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -15 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया -30 आ गया, ठीक है।
तो प्लस माइनस -30 आ गया। अभी हमें 2 डिजिट इस तरह के चाहिए, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो -30 आए, अगर हम उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास +7 आना चाहिए। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10 को 3 के साथ, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, लेकिन मुझे माइनस का 30 चाहिए, तो मैं कौन सा इसमें से जो डिजिट है वो माइनस का रखूँगा, और मुझे प्लस का 7 भी चाहिए। अगर मैं +10 रखता हूँ और -3 रखता हूँ, देखें प्लस माइनस -30 आ गया। अगर मैं इनको प्लस या माइनस करता हूँ, देखें प्लस माइनस 10 में से 3 निकाला तो मेरे पास आ गया 7। 10 बिग डिजिट है तो इसके साथ प्लस है तो +7 आ गया। जो मेरे पास 2 डिजिट बने हैं वो बने हैं +10 और -3, तो इन दोनों डिजिट को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2h², इसकी जगह पे दो जो डिजिट हैं वो हम लिखेंगे, ठीक है। वो क्या है, +10hk और -3hk, जो भी साथ होगा वो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ गया -15k² आ गया। तो अभी हम गौर करें कि हमारे पास क्या चीज़ यहाँ से कॉमन आ रही है और यहाँ से कॉमन आ रही है। गौर करें, शाबाश। एक तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर h है और यहाँ पर भी h है, तो एक तो हमारे पास h कॉमन आ गया, ठीक है। 2 को बाहर निकाल लिया, h² था, एक h बाहर आ गया और एक h बाकी बचा। यहाँ पे आ गया +2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, एक h तो बाहर चला गया था, बाकी बचा हमारे पास k बचा। अभी देखें यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हम माइनस को बाहर कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर -3 बाहर कॉमन आ गया, और यहाँ पर k है और यहाँ पर k² है, तो k भी बाहर आ गया एक। तो ये जो माइनस है, -3k हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बचा, h बचा, ठीक है। तो क्योंकि ये -h था ना, तो जब हम माइनस को बाहर कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी +h हो गया। ये माइनस है, जब माइनस को बाहर कॉमन लिया तो ये साइन चेंज हो गया, प्लस आ गया। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15, k² था, एक k बाहर चला गया और एक k बाकी बचा। तो आप देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम नहीं आ गई, तो इसका ये मतलब है कि हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको इसके साथ मिला देंगे, इसको इसके साथ, तो यहाँ पर आ गया 2h -3k, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास h + 5k, ठीक है। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स पार्ट नंबर सी की आपको समझ आई होगी। अभी हम पार्ट नंबर डी को सोल्व करते हैं। अभी स्टूडेंट्स हम करते हैं पार्ट नंबर डी। वो हमारे पास है 3m² -16mn -12n का स्क्वायर है, ठीक है। तो -12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया -36 आ गया। अभी हमें 2 डिजिट इस तरह के चाहिए, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो -36 आना चाहिए, अगर हम उनको प्लस करें या उनको माइनस करें तो -16 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 18 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ तो मेरे पास क्या आता है, 36 आता है, लेकिन मुझे माइनस का 36 चाहिए, तो और मुझे माइनस का 16 भी चाहिए। अगर मैं माइनस का 18 रखूं और प्लस का 2 रखूं, देखें प्लस माइनस 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ±36 आ गया। अगर इनको मैं प्लस करूं तो ±18 में से 2 निकाला तो मेरे पास क्या बचा, 16 बचा, और 18 बिग डिजिट है, इसके साथ माइनस है तो -16 आ गया। यानी कि मेरे पास 2 डिजिट कौन से बने हैं, -18 और +2 बना है, ठीक है। अभी मैं इसकी जगह पे ये डिजिट जो है ये लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 3m² -18, बेशक आप 2 को पहले लिख लें, 18 को पहले लिख लें, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन साइन की मिस्टेक नहीं करनी। -18 जो भी साथ होगा वो लिखेंगे, यानी कि mn, और +2 साथ हमारे पास आ गया अभी mn, और माइनस यहाँ पर आ गया अभी 12n का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अभी आप गौर करें क्या चीज़ कॉमन आ रही है इसमें से और इसमें से, क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो एक तो मेरे पास 3 कॉमन आ रहा है, और एक यहाँ पर m है, यहाँ पर भी m है, तो एक m बाहर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 भी बाहर आ गया, m² था, एक m बाकी बचा, ठीक है। यहाँ पर आ गया -3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया, m तो बाहर चला गया, बाकी क्या बचा, n बचा, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है, तो हमने माइनस को बाहर कॉमन ही लेना है, ठीक है। ये आपने ख्याल रखना है कि ये वैल्यू और जो बाहर कॉमन लेने के बाद वाली वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या 2 कॉमन आ गया, और साथ में हमारे पास
क्या बाहर आ गया जी, +2 आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा तो इसका मतलब यह है कि इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आ गया +2 कॉमन आ गया, m है यहाँ पर, m नहीं है, यहाँ पर n है तो बाहर n हमने बाहर ले लिया, ठीक है। 2 भी बाहर आ गया, n भी बाहर आ गया, बाकी क्या बचा, m बचा, ठीक है। -2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, ये n स्क्वायर था, एक n बाहर चला गया और एक n यहाँ पे बाकी बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया भी n आ गया। तो आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या आई है, सेम आई है। तो इसका मतलब ये है कि कोई मिस्टेक नहीं है। तो इसको इसके साथ मिला देंगे तो यहाँ पर आ गया 3m + 2n और ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ गया भी m - 6n आ गया, ठीक है। तो यही वैल्यू को हमने क्या करना था, फाइंड करना था। 3p² + 15pq + 18q² है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 18 है। तो यहाँ से 3 को हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, जितना सिंपलीफाई हो सके हम इसको करेंगे, उसके बाद हम इनके पेयर बनाएंगे, ठीक है। 3 तो बाहर आ गया, यहाँ पर क्या बचा, p² +3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। तो यहाँ पर आ गया pq +3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 18 आ गया और यहाँ पर आ गया भी q² आ गया, ठीक है। तो अभी हम इनके पेयर्स बनाएंगे, ये 3 साथ साथ चलता रहेगा, इसका कोई लेन देन नहीं है अभी क्वेश्चन में, ठीक है। इसको हमने बाहर निकाल दिया। देखो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 6 आ गया। अभी 2 डिजिट चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो +6 आए, प्लस करें तो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अगर मैं 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 6 नहीं आता, और अगर मैं इनको प्लस करूं तो मेरे पास 5 आता है। यानी इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो प्लस माइनस का कोई चक्कर ही नहीं है, दोनों प्लस के ही आएंगे, ठीक है। तो 2 डिजिट कौन से आए हैं, एक तो 3 आया है और एक 2 आया है। तो यहाँ पर आ गया भी 3 और यहाँ पर आ गया भी p² और यहाँ पर आ गया प्लस, अभी 5 की जगह पे हम 3 और 2 को लिखेंगे तो यहाँ पे आ गया +3pq, यहाँ पे आ गया +2pq, यहाँ पे आ गया +6q² आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 3। अभी बताएं क्या चीज़ कॉमन आ रही है यहाँ से यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है और यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। यहाँ पे p है, यहाँ पर भी p है, एक तो p बाहर कॉमन आ गया और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आ गया भी p² था, एक p बाहर आ गया, एक p बाकी बचा, +3p बाहर आ गया, यहाँ पर आ गया q आ गया, ठीक है। तो देखें यहाँ पे आ गया +2p, यहाँ पर भी है, p यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर q है, यहाँ पर भी q है, तो एक तो q बाहर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आ गया हमारे पास p, क्योंकि 2q बाहर आ गया, +2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6q² था, एक q बाहर चला गया, एक बाकी बच गया, ठीक है। ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया भी 3 और p को हमने इसके साथ मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया p + 2q और यहाँ पर आ गया हमारे पास p + 3q, ठीक है। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। और ये 3 जो है ये इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमने बाहर कॉमन लिया था। अभी स्टूडेंट्स हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट पार्ट। वो हमारे पास है 2r² t -9rst + 10s² और t है। देखें यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t है और यहाँ पे भी t है। जैसा कि हमने प्रीवियस जो पार्ट है वो किया है, उसमें तीनों में 3 था तो हमने बाहर ले लिया था। यहाँ पर t है तो हम t को बाहर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो t को हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या हमारे पास बचा, ये t इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो हम इसको इस तरह ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर आ गया 2r², t बाहर आ गया, यहाँ पर आ गया -9r, यहाँ पर आ गया s, t को हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर आ गया अभी 10s² है और t को हमने बाहर ले लिया, ठीक है। अभी देखें 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, मेरे पास 20 आ गया। अभी 2 डिजिट चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 20 आए, प्लस करें या उनको माइनस करें तो माइनस का 9 आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूं 4 के साथ तो मेरे पास क्या आता है, 20 आता है, लेकिन मुझे प्लस का 20 चाहिए और माइनस का 9 चाहिए। मैं माइनस का 5 रखूँगा और माइनस का ही 4 रखूँगा। वो कैसे देखना, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20, माइनस माइनस क्या हो गया, +20 हो गया। जब हम इनको प्लस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया,
प्लस हो गया। तो 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। 5 बिग डिजिट है, इसके साथ माइनस है तो माइनस का 9 आ गया। मेरे पास 2 डिजिट क्या आए हैं, -5 और -4। तो यहाँ पर हमारे पास टी वैसे ही साथ चलेगा। यहाँ पर आ गया 2r² और यहाँ पर आ गया -5rs और -4rs और +10s का स्क्वायर आ गया। ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया अभी टी। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही, एक तो मेरे पास कॉमन आ रहा है आर ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, कुछ भी नहीं आ रहा। आर बाहर ले लिया मैंने कॉमन। यहाँ पर आ गया मेरे पास 2r² था, एक आर बाकी बचा। यहाँ पर आ गया -5, आर बाहर चला गया और यहाँ पर s आ गया, ठीक है। देखें अभी देखें यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पर भी माइनस चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं माइनस को बाहर कॉमन लूँगा, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज हो जाए। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, तो 2 को मैं बाहर कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पे r है तो यहाँ पे r नहीं है, यहाँ पर s है तो s को मैं बाहर कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पर क्या बचा, -2 को हमने बाहर कॉमन ले लिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। r यहाँ पे बच गया और s को हमने बाहर ले लिया। ये प्लस है तो ये माइनस साइन हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस को बाहर कॉमन लिया है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया। s² था, एक s बाहर चला गया और एक s बाकी बच गया। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या आई है, सेम आई है। तो यहाँ पर आ गया अभी t आ गया और r को हम मिला देंगे -2s के साथ। तो यहाँ पर आ गया r -2s और यहाँ पर आ गया 2r -5s। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 की आपको समझ आई होगी। फिर भी इन तमाम पार्ट्स में किसी भी किस्म का कोई भी मसला या परेशानी आती है, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। हम इंशाल्लाह मसले को सॉल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।